आपका पी7 भारत में इस वक्त मौजूद है मिर्जापुर जनपद के भेसड़ा में, जहां पर भीमराव अम्बेडकर की सभा हो रही है। और आपको बताते हैं यहाँ पे भीमसेना की जो यहाँ पे मनाया जा रहा है, वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और खासतौर पे यह कार्यक्रम रखा गया है जो 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। ऐसे हमारे साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म से जो गुरु जी उपस्थित है, उनसे कुछ आपको जानकारी लेना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें भी, इस तरह। देखिए, ये बुद्ध का जो धम्म है ये धारण करने के लिए है। अगर हम नहीं धारण करेंगे, पहली बात तो जो हम लोग चलो भिक्षुए चारिका भोजन सुखा लोकानुकंपाए कर रहे हैं, तो अगर ये चीज पाठ्यक्रम में डाल दिया जाए, पाठ्यक्रम में सभी जो सिलेबस है सभी में अगर डाल दिया जाए तो लोगों को पता चल जाए कि वास्तव में पंचिल है क्या। जैसे अगर कोई व्यक्ति मन से अपने अंदर होता है कि यानी हम उसको प्राणी हिंसा करना है, तो मन के अंदर वो कह लेगा कि नहीं, हमको जीव हत्या नहीं करना चाहिए। क्यों कि हमारा जैसे जीवन है दूसरे का भी जीवन है, ये पंचिल है। अर्थात अगर हम अपने प्राणों के साथ अति करते हैं तो दूसरों के प्राणों के साथ अति कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बुद्ध ने कहा कि खुद जियो दूसरे को भी जीने दो। इसलिए फिर क्या दिना दाना बेर शिखर, अर्थात आदान प्रदान हो जाए। अगर यहाँ का राजा धार्मिक सही ढंग से हो तो जो रोजी रोजगार है उसको सही ढंग से दे, सही शिक्षा दे, सही अस्पताल दे, सही ढंग से उसको रहने जीने के लिए अगर दे, तो निश्चित चोरी नहीं होगी। तो वास्तव में अगर चोरी करवा रहे हैं, राजा चोरी करवा रहे हैं, जैसे कागजों में हेरा फेरी हो रही है तमाम बिहारों जैसे देखिए हेरा फेरी आज 2500 वर्ष की बात है, वहाँ जो इस तरीके से कर दिए थोड़ी पुष्टि करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। इसलिए यहाँ कोई जोर जबरदस्ती समझती नहीं है, सिर्फ मानवता के लिए अगर हम लोग ये बात फैलाते हैं। क्योंकि दिनादा अर्थात कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा तो भारतीय संविधान में उसको जेल जाना पड़ेगा। फिर कांग्रेस में अर्थात सम्यक दृष्टि से अपने बहन समझे, भाई भाई जो जैसा उसको ऐसा जाने, तो कभी भी मानवता पाए। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर यानी एक कहते विचार करेगा करवाएगा, मानवता अपमानित करेगा, तो उसको भारतीय संविधान तक जेल जाना ही पड़ेगा। दूसरा वादा भी हाँ जी, धर्म में मतलब क्या है, किस तरीके से पूजा है? इसमें सिर्फ ये जो भी हम लोगों ने अभी पूजा बनाना कराया, नमो तस्य भगवतो अर्थो सम्मा, इसी से शुरू होता है। उसके पहले याचना होती है। हम अगर दूसरे को जो याचना करवाते हैं फिर वो हमसे सील लेता है, फिर उसको हम सील लेते हैं और सील में यही सारी बातें बताई। बौद्ध कौन थे सर? जी, तथागत बुद्ध थे। तथागत बुद्ध थे। नहीं, बुद्ध वही उन्हीं को एक मानव थे, इंसान थे। अगर उस पे जाएंगे तो जो क्या कहते हैं शाक्य और कोलियों का जो वो था, उसमें वो तो एक सिद्धार्थ के बेटे थे और उनका सिद्धार्थ नाम था, लेकिन उन्होंने जो स्वयं खोजा, जो चाह रहा है हो जाए, दुख है, दुख का कारण उसका निवारण उसका रास्ता है, उस रास्ते को इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साझा कर दिया, जो कि हम पूरे मानव समाज, नारी लंगड़ा लूला सबको सबक अधिकार दे दिया, जो पंचशील के तहत। हमारे साथ एक बौद्ध बहन है, हम उनसे जानकारी लेंगे। एक मिनट थोड़ा सा। आप बहुत ही आपने ओजस्वी भाषण दिया, क्या कहाँ से आपने सीखा और आपका सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मनीषा बौद्ध है। कहाँ के रहने वाली? मैं यही लोकल से हूँ, ये लोकल एरिया से हूँ। आज का जो कार्यक्रम था उस पर क्या कहना चाहती हैं? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था, महिलाओं के संदर्भ में कार्यक्रम था। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, आप एक महिला है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम था। मतलब महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं, ज्यादा जागरूक नहीं है, तो उनको जागरूक करने के लिए। जी मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है। जी, अनीता जी कहाँ से रहने वाली? मैं गौरा की रहने वाली हूँ। हम सब हमारे जो समाज में है, महिलाएं जो एक नहीं है और जागरूक नहीं है, हम लोग उसकी समाज में यही काम कर रहे हैं कि हमारी महिला जागरूक हो जाए। बोलने में डर रही है, बात करने में डर रही है, अपना अधिकार नहीं जान रही है, पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, तो पूरा उनको भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। बच्चों को एक समान माने, अंतर न रखे बच्चों में, ताकि बेटी बेटा एक समान रहे। बेटी को भी अधिकार उतना दिया जाए जितना बेटे को दिया जाता है, ताकि वो भी आगे बढ़े। एडवोकेट भीमराव गौतम, संस्थापक भीमसेना। क्या कार्यक्रम है आज डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना का प्रथम स्थापना दिवस एवं विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनपद मिर्जापुर के अलावा अन्य जिलों से प्रयागराज, बनारस, सोनभद्र, चंदौली से आए हुए तमाम हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। भीमसेना स्थापना के लगभग 1 वर्ष आज पूरे हो गए हैं।
तो दलितों के लिए और काफी पिछड़े लोगों की जो अगर कोई समस्या होती है तो क्या आप लोग उनके लिए कदम उठाते हैं? देखिए, खासकर हम दलित वर्ग के लिए हमारा संगठन नहीं है। हमारा दलित, शोषित, वंचित बहुजन समाज के साथ साथ अन्य जो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो भी शोषण, जुल्म, अत्याचार असंवैधानिक होता है, उसके लिए हम लोग निरंतर, अगर हमारे पास आवाज आती है तो आप लोग के सानिध्य सहयोग से उसकी आवाज उठाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। अभी संबोधन के दौरान आप कह रहे थे कि अगर दलितों की समस्या अगर नहीं सुनी जाती है तो जो जिस रूप में समझता है, जिस रूप में सुनता है, तो उस रूप में हम उन्हें सुनाते हैं। देखिए, मैंने दलितों के लिए नहीं कहा था, पूरे समुदाय, जो भी समुदाय पीड़ित है, अगर उनके साथ कहीं भी शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है तो हम लोग निरंतर आवाज उठाते हैं। और वह आवाज हमारा कोई आवेश नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान के तहत हम लोग अधिकारों को अपनी मांग करते हैं और अधिकारी से बात भी करते हैं। महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले हैं क्या? देखिए, संगठन आजकल हमारा जो संगठन है महिलाओं को भी निरंतर साथ सपोर्ट कर रहा है और ज्यादातर महिलाओं को ही बंद कमरे में रखा जा रहा है। उनको जो आज़ादी मिलनी चाहिए संविधान में, उनको आज़ादी नहीं मिल रही है। तो अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं, तो निरंतर जरूर है वो पहुंचेंगे अपने अधिकार को लेने के लिए। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे इस जनपद के महिलाओं के लिए? मैं जनपद के अलावा अन्य जनपद के जो लोग यहाँ आए हैं और अन्य महिलाओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी संवैधानिक अधिकार है उनको पढ़ें, जानें और अपने अधिकारों को लेने के लिए आगे आए और मैं और मेरा भीम सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हैं। पिछले एक वर्षों में आपके संगठन से कितने सदस्य जुड़े? पिछले एक वर्षों से लेकर संगठन हमारा कम से इस समय 25,000 से ऊपर है और खासकर जनपद मिर्जापुर के अलावा अन्य प्रदेशों, अन्य जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। मेरा नाम जय नारायण सिंह है और मैं एक अधिवक्ता हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट प्रयागराज में। आज भीम सेना का स्थापना दिवस है और संविधान को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए? हम आपके तीनों बातों का उत्तर देंगे। आज भीम सेना का स्थापना दिवस है। इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे, भीम सेना जो शब्द है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लिया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि जो भारत के शोषित, वंचित, कुचला हुआ जो समाज है उनको समाज में समानता दिलाना, उनके शिक्षा का प्रबंध करना, उनके आर्थिक संपन्नता के लिए प्रबंध करना, भारत की आबादी, आधी आबादी जो महिलाओं की है उस विषय में सोचना, उनको भी बंधनों से छुड़ाना। भीम सेना का भी यही उद्देश्य होना चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे भीम सेना के संस्थापक महोदय हैं वो इस दिशा में अपना प्रयास करेंगे और दे भी रहे हैं। संविधान लागू है नियर अबाउट 75 ईयर हो गए, फिर भी अभी काफी लोग वंचित हैं जो कि संविधान की बातों को सही तरह से जान नहीं पाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वो इसलिए है कि बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान तो अपने आप में बहुत बढ़िया बना है और भारत के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं उन सब ने मिलके बनाया है। बाबा साहब स्वयं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर यह संविधान गलत हाथों में पड़ेगा तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि संविधान में सारे प्रावधान होने के बावजूद भी भारत के 80 से 85% जनसंख्या को उनका उचित संवैधानिक अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इस समय संविधान गलत लोगों के हाथों में? हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत लोग हैं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे उन्हें इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में शासन और सत्ता है वे अपने आप को किसी एक वर्ग का, किसी एक पार्टी का शासक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं वो न माने, बल्कि भारत का हर एक नागरिक के वे शासक हैं और सबके विषय में उन्हें सोचना चाहिए। कुछ वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को समाज में शामिल नहीं किया जा रहा है, उनको काफी दूर किया जा रहा है, जबकि इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं महिलाओं को घर का मुखिया बना दिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को शामिल किया? देखिए, जो हमारी
संगठन की सबसे जुझारू लड़की निशा वोस ने कहा कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। कुछ चीजें होती है किताबी होती है, कुछ चीजें कागजी होती हैं, वो अलग की बात है कि मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने राशन कार्ड पे महिलाओं का नाम दे रखा है, तो इससे ये नहीं होता कि महिलाओं की स्थिति सुधर गई है। आज भी हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें परिवार से इतना ज्यादा दबाव होता है कि वो निकल के भी ना निकलने के बराबर ही है, क्योंकि उन्हें एक समय की बंदिशें कर दी जाती हैं कि तुम्हें 6 बजे के अंदर घर होना चाहिए। जो महिलाएं अभी तक घर से निकलकर समाज में नहीं आना चाहती हैं या तो उनके परिवार खाना नहीं देना चाहते हैं, तो क्या संदेश देना उन चाहिए? महिलाओं को मैं इतना ही कहूंगी कि जब तक आप स्वयं अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलोगी, नहीं समझोगी, तब तक आप किसी को अपने लिए क्या दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप स्वयं निकलिए, अपने हक को समझिए। हक को समझने के लिए होता है शिक्षा। आप शिक्षित होइए, संगठित होइए, और संगठन होने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। आप अपने ज्ञान को समझिए, अधिकार को समझिए, और अधिकार को नहीं समझ पाती हैं अन्य महिलाओं के पास बैठिए जो इस क्षेत्र में काफी कामयाब है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि आप स्वयं जो है किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए या तो आप बोलिए, बोल नहीं पाती है तो लिखिए, लिख नहीं पाती है तो सहयोग कीजिए। जो महिलाएं हमारे क्षेत्र में सहयोग आपके लिए सहयोगात्मक दृष्टि रखती हैं, उनका आप सहयोग कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, आप स्वयं ही अपने हक को समझ जाएंगे। देख लो के दिल के आगे वाले सम्मानित साथी बैठ जाएं। आपस में अखिलेश, मिथिलेश, संजय और 4 लोग भी